हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप भी क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो या फिर आप भी सीखना चाहते हो कोडिंग। तो दोस्तों ऐसे में बहुत से मिथ्स बना रखे हैं, बहुत से लोगों ने बहुत से ऐसे अंधविश्वास बना रखे हैं जिससे अगर कोई इंसान प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो उसको पहले तो बहुत सारे डर आ जाते हैं, उसके मन में बैठ जाते हैं, जिससे वो इंसान काफ़ी डर जाता है और वो प्रोग्रामिंग की तरफ अपना कदम ही नहीं बढ़ा पाता है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो हम लोग के बीच में बने हुए हैं जिनके कारण से लोग एक प्रोग्रामिंग की लाइन में जाने से डरते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओ, वहीं से आप कोडिंग सीख सकते हो, ऐसा नहीं है। आज ये 2021 में आपको बहुत सारे फ्री अवेलेबल कोर्स मिल जाएंगे। आपको पूरे यूट्यूब पे HTML CSS जावा जो भी लैंग्वेज आप कहोगे सबका पूरा कोर्स मिल जाएगा। आप गूगल पे डालोगे, गूगल पे आपको बहुत सी वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपको फ्री में कोर्स अवेलेबल कराती हैं विथ सर्टिफिकेट। तो आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां से आपको सर्टिफिकेट के साथ में थोड़े पैसे देने पर आराम से घर में आप सीख सकते हो। बस होना क्या चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और थोड़े से पैसे होने चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप घर में बैठ के भी आराम से कोडिंग सीख सकते हो और एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। ये सिर्फ डिपेंड आपकी सोच पे करता है, आपकी मेहनत और लगन पे करता है। आप मेहनत अगर करोगे तो आप घर में आराम से मोबाइल से अपने सीख सकते हो और आराम से सारे कोडिंग कोर्स अवेलेबल हैं। आपको अगर नहीं मिल रहे कोडिंग कोर्स तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो देख लोगे तो आपको फ्री में कोडिंग कोर्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं 1-1.5 महीने में पूरी मतलब जो लैंग्वेज होती है, मान लीजिए कोई भी HTML लैंग्वेज है, उसको घोर के पी जाऊंगा, उसको प्रो लेवल बन जाऊंगा, उसका मास्टर बन जाऊंगा। तो ये बहुत ही गलत बात है। ये बहुत ही मतलब लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से अंधविश्वास फैला रखा है। ऐसा नहीं होता है, बात को समझिए। कोई भी लैंग्वेज ले ले, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, आप 1 महीने में कैसे उसको बिल्कुल घोर के पी सकते हो, इसके ऊपर पहले तो आपको समझना पड़ेगा। ये डिपेंड इंसान पे करता है कि व्यक्ति कितना उसको अच्छे से सीखना चाहता है, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। एक व्यक्ति है जिसने पहले प्रोग्रामिंग सीख रखी है तो वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जल्दी सीख लेगा क्योंकि उसका बेसिक मजबूत हो चुका है, उसको वो अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है तो उसको वो जल्दी समझ सकता है। एक इंसान जिसने अभी कंप्यूटर लाइन में आया ही नहीं, उसने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। ये मत सोचिए कि मैं 1-1.5 महीने में बिल्कुल उसका प्रो बन जाऊंगा, मास्टर बन जाऊंगा, लैंग्वेज का घोर के पी लूंगा। गलत बात है। आपको निम्नम इतना मैं बताऊं 4 से 5 महीने लग जाएंगे आपको अच्छी तरीके किसी लैंग्वेज में समझने में और पकड़ बनाने में। प्रो लेवल बनने में क्या होता है कि आप चाहे जितना कोई भी वीडियो देख लो, चाहे जितना भी कोई कोर्स कर लो, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज़ की, उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आप प्रोग्रामिंग में प्रो लेवल नहीं बन सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा अंधविश्वास लोगों ने बना रखा है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने जो भी लैंग्वेज सीखी है उसके सारे कोड, सारे सिंटेक्स हमको याद होने चाहिए, दिमाग में बिल्कुल लिखा होना चाहिए। जहां भी मन आया तुरंत इस्तेमाल किया, तुरंत उसको हमने वहां पे इस्तेमाल कर लिया। गलत है ये सोच, ये धारणा दिमाग में इतनी मत बैठाओ। मान लीजिए मैंने HTML आपको सिखा रहा हूँ तो एग्जांपल लेता हूँ कि HTML में जितने टैग्स हैं क्या सब आपको याद होंगे कि नहीं? एंकर टैग का ये यूज़ होगा, बेस टैग का ये यूज़ होगा और IMG टैग ये यूज़ है, ऐसा नहीं है। आपको जनरली वो टैग्स, वो सिंटेक्स याद रखने हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं और वो धीरे धीरे आपको याद तभी रहेंगे जब आप उनका इस्तेमाल करोगे। पहली बार में हर कोई देख देख के समझ के करता है। आप अपने कोर्स से जो आपको नोट्स मिलेंगे, जो आपको समझाया जाएगा, वो आप देखोगे और उसको इस्तेमाल करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि इससे ये चीज़ होती है, फिर आप कुछ और इस्तेमाल करोगे। इस तरीके से जब आप 1-2 प्रोजेक्ट अपने खुद के बनाओगे तो आपको धीरे धीरे मेन चीज़ें याद होने लगेंगी, याद रहेंगी। ये नहीं कि कॉपी उठाया, रटना शुरू कर दिया, ये टेक्स्ट का ये मतलब, ये सिंटेक्स का ये मतलब, ये कोड का ये मतलब, ये कोड यहाँ यूज होता है, ये थोड़ी ना होगा। आजकल तो इतने एडवांस एडिटर्स आ गए हैं, कोड एडिटर्स, जिसमें आप थोड़ा सा भी कोड टाइप करोगे तो आपको पूरा कोड वहाँ पे आ जाएगा। तो ये मत समझो कि मुझे अगर याद नहीं हो रहा है, सारे सिंटेक्स नहीं याद है, सारे कोड नहीं याद है, सारे टेक्स्ट नहीं याद है, तो मैं कोई भी प्रोजेक्ट बना नहीं सकता हूँ। प्रोजेक्ट आप देख के बनाइए, सीख के बनाइए, फिर ऑटोमेटिक करते करते आपको वो चीज़ें लर्न होने लगेंगी। तो ये तीसरा बहुत ही बड़ा डाउट था, सबसे बड़ा डाउट ये लोगों के मन में था और एक समय तक ये मेरे
मन में भी था। मैं सोचता था कि मुझे सारे टैग्स अगर याद नहीं होंगे HTML के तो मैं कोई वेबसाइट नहीं बना पाऊंगा, पर आज ऐसा नहीं दोस्तों, मैं एक अच्छी खासी वेबसाइट बना लेता हूँ। और ये भी नहीं कि मुझे अभी भी सारे टैग्स याद है, ऐसा नहीं है। निम्न जितने जरूरी होते उतने याद है, जो हमको एक्स्ट्रा चाहिए होते वो मैं देख लेता हूँ गूगल से, या फिर जहाँ से मैंने सीखा हुआ है, मेरे पास एक्स्ट्रा नोट्स भी रखे हैं, उससे समझ लेता हूँ। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैथ्स बहुत आनी चाहिए, गणितज्ञ बन जाएंगे। क्या यार, गणितज्ञ बन जाएंगे मतलब क्या है? कि कोई कोडिंग सीख रहा है तो क्या वो पहले उसके लिए गणितज्ञ बन जाए, मैथमेटिशियन बन जाए? ऐसा गलत है। मैथ आपको उतनी आनी चाहिए जितना में आपको लॉजिक लगे तो आपको समझ में आए। बहुत से लोग कहते हैं कि कोडिंग के लिए लॉजिक चाहिए होता है, लॉजिक बिल्डिंग के लिए मैथ्स जरूरी है। तो मैथ्स आपको एक बेसिक आना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक आपको आती है। 10th तक की मैथ भी अगर आपको आती है तो आप आराम से निकाल ले जाओगे। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मैथ आती हो, बहुत ज़्यादा आप उसमें स्पेशलिस्ट हो तभी आप कोडिंग कर पाओगे। कोडिंग का क्या है, कोडिंग उस इंसान के लिए सरल होती है जो उसके अंदर इंटरेस्ट ढूंढता है, जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है कि यार ये चीज़ ऐसे ना करके ऐसे करके देखें, ये चीज़ ऐसे ना बनाए तो ऐसे बना के देखें। बनाने में, इन्वेंट करने में जिसको जो मज़ा आता है उसके लिए मैथ्स ना भी हो ना तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैथ्स सिर्फ निम्नम सीख लो, कोई मतलब जितना 10th तक आपने सीखा है, 12th तक जितना सीखा है उतने में आपका काम हो जाएगा। तो कोई एक्स्ट्रा आपको ये नहीं कि बहुत मैथ आनी चाहिए, ये डाउट हटा दो। आपका कोडिंग आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो चौथा डाउट भी बहुत ही बड़ा था कभी मेरे समय के लिए भी। और पांचवें डाउट की तरफ चलते हैं कि मेरे को भी ज़्यादा कोडिंग नहीं आती, मैंने बिल्कुल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ तो मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ। गलत बात है। देखिए क्या होता है कि आपको मैं बताऊँ, आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आपको जितना नॉलेज है उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। आप मान लो किसी कंपनी में भी काम करते हो तो कंपनी में भी पोस्ट होती हैं। एक होता है जो फ्रंट एंड सामने का डिजाइन करता है, एक होता है जो वेबसाइट का बैक एंड का डिजाइन करता है। आपको क्या आता है, आपने क्या सीखा है, आपको जितना नॉलेज है उस हिसाब से कंपनी आपको पे करेगी। चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर किसी कंपनी पे काम कर रहे हो, तो आपको यही चीज़ है कि आपको जितना नॉलेज है उस हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। पर ये नहीं कि मेरे को आता नहीं, मैं प्रो लेवल नहीं हूँ तो मुझे कुछ होगा नहीं। आप सीखो, इस्तेमाल करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और फिर धीरे से आओ लाइन में उतरो। जब लाइन में उतरोगे ना तो धीरे धीरे हाथ साफ होते जाएंगे और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो ये 5 मिथ्स ऐसे थे जो लोगों को बिल्कुल जकड़े हुए हैं, प्रोग्रामिंग सीखने नहीं देते हैं। आई होप आपके ये मिथ्स दूर हो गए होंगे और ये गलत फहमियां दिमाग से हटा दो। अभी आओ, प्रोग्रामिंग सीखो, कोडिंग करो, कुछ नया बनाओ मेरे साथ जुड़ के। नहीं आता है तो इस चैनल से जुड़ जाओ यार। क्या कर रहे हो, HTML सिखा रहा हूँ, उसके बाद CSS आने वाली तैयारी लगी हुई है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा, पूरी फ्रंट एंड वेबसाइट आपको बनाना सिखा दूंगा। तो अगर इतनी वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाओ, मेरी मेहनत को भी सार्थक करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। अगर आपको भी कुछ लाइफ में करना है कोडिंग से तो आपके लिए चैनल हमेशा ओपन है। आपके ऑन डिमांड पे भी वीडियोस बन सकती हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।